बाबा की जय। हम लोग रायपुर में हैं, टैगोर नगर में संत श्री गुलाब बाबा श्री रामकृष्ण शिव पार्वती मंदिर है। 3 मंजिला मंदिर है। ऊपर में देखेंगे आप तो भव्य मंदिर है। 17 साल हो गए इस मंदिर को निर्माण किए हुए। और संत गुलाब बाबा के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो अपने आप में संत थे। और ऐसे संत जिसको आज भी महसूस करते हैं हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक और इस मंदिर के करता धरता भी हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? बाबा की लीला बड़ी लीला थी। 17 साल हो गए इस मंदिर को। देखिए, सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। वो महाराष्ट्र के ही नहीं थे, पूरे देश के थे। पूरे देश में भ्रमण करते थे। वो साईं बाबा और गजानन बाबा के संदेश को गांव-गांव तक, शहर तक पहुंचाने का काम करते थे। वो संत नहीं थे, वो एक अवतारी पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी पुरुष के रूप में उन्हें माना गया। ये मान्यता है बाबा के करीब आज 24 साल हो गए शरीर छोड़े, लेकिन 24 साल में 200-250 मंदिर पूरे देश में बन के तैयार हुए। इतने छोटे अरसे में इतनी बड़ी संख्या में बाबा के चाहने वालों ने मंदिर बनाए और उन मंदिरों में आज भी बाबा की उपस्थिति दर्शाती है। बाबा के बारे में ये कहा जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं वो संपदा को फैलाते हैं। वो एक गरीब संत के रूप में पहचान थी उनकी। एक साधारण चोले में रहते थे, लेकिन उनकी जो व्याख्या थी का कहना बड़ा कठिन हो जाता है। जितना छोटा रूप था उतना विराट स्वरूप था। निश्चित रूप से भक्तों के समस्याओं का समाधान हो जाता था। मैं तुलना करता हूँ, आज राजस्थान में उदयपुर के पास में एक सांवरिया सेठ मंदिर है, जहाँ पे व्यावसायिक संस्थान के लोग कुछ न कुछ हिस्सा सांवरिया सेठ के नाम से रखते हैं, उस मंदिर के नाम से रखते हैं, उस मंदिर की सेवा के रूप में करते हैं। लेकिन यही अनुभूति हम लोगों को गुलाब बाबा के भक्तों में मिलती है। गुलाब बाबा के देश भर में जो भी भक्त हैं वो लगातार अपने व्यवसाय, अपने प्रतिष्ठान, अपने सर्विस में कमाई का कुछ हिस्सा बाबा के दरबार के लिए करते हैं और निश्चित रूप से उनको लाभ होता है। सच्चे मन से जो भी इस दरबार में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान पहुंचता है, उसकी समस्याओं का समाधान होता है। मैं तो कहता हूं कि जो भी व्यक्ति दरबार आता है, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान होता है। बाबा अमरावती जिले में अंजनगांव सुरजी गांव के पास टाकरखेड़ था, वहाँ पे जन्मे बाबा। वहाँ समाधि मंदिर है। सागर मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर, दमोह वगैरह में मंदिर बने। काटेल कर्म स्थली रहा। बाबा ने एक जंगल को मंगल कर दिया। आज वहाँ पे सैकड़ों आश्रम बने, लोगों के रहने की व्यवस्था। हजारों लोग वहाँ पे कार्यक्रमों में जाते हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम होता है, बाबा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है, लगातार हो जाते हैं। टैगोर नगर स्थित गुलाब बाबा मंदिर में हर गुरुवार को भंडारा होता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, नए भक्त आते हैं और अपने अनुभव लेके जाते हैं। एक बार इस रायपुर के गुलाब बाबा मंदिर में जो भी आया हो उसको उसका लाभ मिला है और निश्चित रूप से भक्तों के लाभ के लिए मंदिर है। आज बाबा के मंदिर की 17वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। कल शोभा यात्रा निकलेगी। बाबा के पूरे भक्त आए। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों से बाबा के भक्त यहाँ पे पधारे हैं और निश्चित रूप से एक भव्य झांकी बाबा की कल निकलेगी। बहुत अच्छी बात है। तो बोले संत गुलाब बाबा की जय।